वीडियो है जिसमें हम यीशु मसीह के सुनाए गए खुशखबरी के संदेश की तुलना यहोवा के साक्षियों की किताबों में दी गई शिक्षा से कर रहे हैं। पिछले वीडियो के आखिर में हमने देखा कि 3 अहम शब्द बाकी हैं जिन्हें समझना जरूरी है अगर हम अपनी उद्धार की आशा की सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। ये 3 सवाल हैं। लूका 12:32 में जो छोटा झुंड बताया गया है उसमें कौन कौन आते हैं? प्रकाशित वाक्य 7:4 और 14:1 में जो 144,000 की गिनती दी गई है वो सच में इतनी है या बस एक प्रतीक है? प्रकाशित वाक्य 7:9 में जो बड़ी भीड़ बताई गई है उसमें कौन लोग हैं? इस वीडियो में हम पहले 2 सवालों को समझेंगे। छोटा झुंड क्या है? तो पहले शुरू करते हैं छोटा झुंड से। क्या आपको पता है कि बाइबल में ये शब्द सिर्फ एक ही बार आता है? ये लूका 12:32 में मिलता है। नई दुनिया अनुवाद के मुताबिक, डरो मत हे छोटे झुंड, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देना मंजूर किया है। लूका 12:32। अब सवाल है, यीशु ये बात किससे कह रहे हैं? इसका जवाब आसान है। लूका अध्याय 12 का संदर्भ देखो तो साफ होता है कि यीशु अपने यहूदी चेलों से बात कर रहे हैं। ये वही लोग थे जो पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किए गए जब यीशु स्वर्ग चले गए थे। पर यीशु इन्हें छोटा झुंड क्यों कह रहे हैं? जब यीशु ने ये शब्द कहे तब उनके चेले बहुत कम थे। यहाँ तक कि उनके पुनरुत्थान के बाद वो एक ही समय में 500 से ज्यादा भाइयों को दिखाई दिए। 1 कुरिन्थियों 15:6। ये संख्या उस समय के लाखों यहूदियों की तुलना में बहुत ही छोटी थी। उस समय ये वाकई में एक छोटा झुंड था। अब यहोवा के साक्षियों को सिखाया जाता है कि अभिषिक्त लोग आज भी छोटा झुंड ही हैं। पर क्या बाइबल इसे समर्थन देती है? यशायाह नबी को प्रेरणा से यह भविष्यवाणी दी गई थी, छोटा 1000 बन जाएगा और छोटा जाति बन जाएगा। मैं यहोवा इसे सही समय पर तेजी से करूंगा। यशायाह 60:22। क्या यशायाह कह रहे हैं कि यीशु के बताए हुए छोटे झुंड की गिनती हजारों गुना बढ़ेगी? चलो जल्दी में कोई नतीजा न निकालें, पहले हम बाइबल में और प्रमाण देखें। ऐसा लगता है कि यीशु को यकीन था कि उनका छोटा झुंड एक शक्तिशाली जाति में बदल जाएगा। यहूदी पहले से ही एक बड़ी जाति थे और यहोवा के साथ वाचा में थे जब यीशु उन्हें उपदेश दे रहे थे। यहोवा ने उनसे वादा किया था कि अगर वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उन्हें याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनाएगा। निर्गमन 19:6। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार कर दिया। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया है। ये यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी आंखों में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके फल लाएगी। मत्ती रात के 9:42 अभिषिक्त छोटे झुंड को एक नई पवित्र जाति बनना था जो फल लाए। उस समय इस्राएल की संख्या लाखों में थी। अब क्या ये नई जाति सिर्फ 144,000 तक सीमित रहनी चाहिए या ये संख्या प्रतीकात्मक है? 144,000 की संख्या वास्तविक या प्रतीकात्मक? यहोवा के साक्षियों का संगठन इसे सचमुच की संख्या मानता है और यही मान्यता उन्हें कई गलत और बेबुनियाद नतीजों तक ले जाती है। इसका एक उदाहरण है 15 फरवरी 1995 की वॉच टावर पत्रिका में छपा लेख, डरो मत हे छोटे झुंड। अनुच्छेद 3। तो फिर इस छोटे झुंड में कौन कौन है? वे यीशु मसीह के अनुयायी हैं जिन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। इसके बाद प्रकाशित वाक्य 14:1-4-5 से उदाहरण दिया गया जिसमें बताया गया कि ये लोग 144,000 हैं जिनके माथे पर मेमने और पिता का नाम लिखा है। ये कुंवारे हैं और जिनके मुंह में कोई झूठ नहीं पाया गया। अब तक तो सब ठीक लग रहा है, सही ढंग से छोटे झुंड की पहचान कर ली गई, लेकिन अब अचानक ये प्रकाशित वाक्य क्यों जोड़ रहे हैं? चलो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 4। आज केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो मिलकर वफादार और समझदार दास वर्ग के रूप में सेवा कर रहे हैं। 1935 से विशेष रूप से उनके साथ जुड़ गए हैं अन्य भेड़ें, वे मसीही जिनकी आशा पृथ्वी पर जीने की है और जिनकी संख्या अब लाखों में है। ये पृथ्वी भर में खुशखबरी सुनाने में मदद करते हैं। यूहन्ना 10:16। वाह, पहले तो सही पहचान दी कि छोटे झुंड का मतलब है पवित्र आत्मा से अभिषिक्त यीशु के अनुयायी, लेकिन अगली ही सांस में कह दिया कि इनकी संख्या बस 144,000 है। फिर कहा गया कि यही लोग वफादार और समझदार दास हैं। फिर बताया गया कि इनके साथ अन्य भेड़ें जुड़ी हैं जिनकी आशा पृथ्वी पर है। फिर अनुच्छेद 6 में कहा गया, अन्य भेड़ें अंत के समय में एक बड़ी भीड़ बन जाएंगी जिसे कोई गिन नहीं सकता, जो हर जाति, गोत्र, भाषा और राष्ट्र से होगी। 1935 से यहोवा इसी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर रहा है जिनकी आशा है कि वे पृथ्वी पर हमेशा के लिए जिएंगे। प्रकाशित वाक्य 7:9। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पॉइंट पर वीडियो रोकें और इन सभी शास्त्रों को खुद से पढ़ें। ये आपको ऐसा भ्रम देंगे कि ये सिखावने पूरी तरह बाइबल के अनुरूप हैं, जबकि ऐसा नहीं। खुद जांचें।
आप पाएंगे कि ये शास्त्र तो बड़ी भीड़, वफादार और समझदार दास और 144,000 का जिक्र करते हैं, लेकिन वॉच टावर जो जोड़ तोड़ कर रहा है उसका समर्थन नहीं करते। तो अब देखते हैं कि बाइबल सच में क्या सिखाती है। सबसे पहले 144,000 की संख्या असली है या प्रतीकात्मक। अगर ये असली है तो इसका मतलब ये भी है कि इसके आसपास दी गई दूसरी बातें भी असली होंगी, है ना। प्रकाशित वाक्य 14:4-5 के अनुसार ये 144,000 अभिषिक्त मसीही सिर्फ मर्द हैं और वो सब कुंवारे हैं। उन्होंने औरतों से खुद को नहीं मलिन किया। अब बताओ, क्या ये सचमुच शाब्दिक है? शायद नहीं। इससे तो लगता है कि 144,000 की संख्या भी प्रतीकात्मक हो सकती है। खुद यहोवा के साक्ष्यों की किताब इनसाइट ऑन द स्क्रिप्चर्स में कहा गया है 12 संख्या एक संपूर्ण, संतुलित और ईश्वरीय व्यवस्था को दर्शाती है। IT2 पेज 513। लेकिन हम अब भी अंदाजा ही लगा रहे हैं। हमें पक्का प्रमाण चाहिए कि ये प्रतीकात्मक ही है, और वो हमें मिलता है पौलुस के गलातियों को लिखे गए पत्र में। वहां वो बताता है कि पहले जो छोटा झुंड था वो बहुत बड़ी भीड़ में बदलने वाला है। इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक दासी से और एक स्वाधीन स्त्री से। ये बातें रूपक हैं, एक हागर है और दूसरी है सारा, परंतु स्वर्गीय यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माँ है। गलातियों 4:21 - हागर दासी थी, उसकी संतान यहूदी थे जो यीशु को मसीह नहीं मानते थे, जबकि जो यहूदी और गैर यहूदी यीशु पर विश्वास करते हैं वो सारा की संतान है और स्वर्गीय यरूशलेम से हैं। यहोवा के साक्ष्यों की किताब इनसाइट भी यही कहती है। यरूशलेम नाम का प्रतीक इस्तेमाल हुआ एक ऐसी जगह के लिए जो स्वर्ग में है और जो अभिषिक्त मसीहियों की माँ है। IT2 पेज 49। अब सुनो, पौलुस लिखता है, लिखा है, हे बांझ स्त्री, तू आनंद कर, क्योंकि तेरे बच्चों की संख्या उस स्त्री से ज्यादा होगी जिसके पास पति है। अब तुम भाइयों प्रतिज्ञा की संतान हो, जैसे इसहाक था। गलातियों 4:27 - 28। सारा की संतान अभिषिक्त मसीही संख्या में हागर की संतान यहूदी से ज्यादा होंगी। अगर ये संख्या सिर्फ 144,000 तक सीमित होती तो ये संभव नहीं। इसीलिए ये संख्या प्रतीकात्मक है। बड़ी भीड़ और महान संकट। अब आते हैं बड़ी भीड़ की बात पर। प्रकाशित वाक्य 7:9 में बताया गया है कि ये बड़ी भीड़ महान संकट से आती है। संगठन सिखाता है कि ये वो अन्य भीड़ें हैं जो महान संकट की शुरुआत में जिंदा बची रहेंगी। जो लोग उससे पहले मर गए हैं वो इस बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं माने जाते। बड़ी भीड़ की अन्य भीड़ें, ये वाक्य वॉच टावर की किताबों में 300 से ज्यादा बार आता है, लेकिन बाइबल में ऐसा कोई शब्द नहीं है। यह तो संगठन ने खुद बनाया है ताकि प्रकाशित वाक्य 7:9 की बड़ी भीड़ और यूहन्ना 10:16 की अन्य भीड़ों को एक जैसा दिखा सकें। अगर हमें जानना है कि ये बड़ी भीड़ कौन है तो हमें पहले महान संकट का सही मतलब समझना होगा। यही हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो का विषय तैयार है, महान संकट क्या है और बड़ी भीड़ कौन है। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने और समर्थन देने के लिए।